प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। अतीक अहमद का करीबी मोहम्मद जावेद और परवेज समेत कई लोगों ने 2 बीघा 8 विस्वा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद जावेद हत्या के प्रयास के मामले में 7 साल की सजा काटकर जेल से छूटा है। आरोपियों ने जमीन पर प्लाटिंग कर दर्जनों मकान बना दिए। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जांच हुई। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। क्षेत्रीय लेखपाल ने कैंट थाने में तहरीर दी है। इसमें मोहम्मद जावेद, परवेज और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहरीर में स्पष्ट किया गया कि इस सरकारी जमीन की देखरेख के जिम्मेदार इंस्पेक्टर कैंट और क्षेत्रीय लेखपाल की है। जमीन पर अवैध कब्जा या नुकसान की स्थिति में इंस्पेक्टर कैंट और क्षेत्रीय लेखपाल जवाबदेह होंगे। अब प्रयागराज पुलिस और प्रशासन से इन अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रतीक्षा है। उक्त मामले में पीड़ित शरद यादव ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्व परिषद व जिलाधिकारी प्रयागराज को लिखित पत्र के माध्यम से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त होने के संबंध में गुहार लगाई है। करेली निवासिनी गुड़िया ने बताया कि जमीन के मुद्दे को शिकायत की गई तो एफआईआर में नामजद अभियुक्तों ने पीड़िता गुड़िया देवी को धमकाया गया तथा प्रार्थना पत्र वापस लेने को कहा गया। वहीं समाज सेविका आरती श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी भूमि माफिया अतीक अहमद के गुर्गे द्वारा कब्जा किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त होने की मांग की है तथा योगी सरकार पर भरोसा भी जताया है। उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है, जांच चल रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने उक्त मामले में धोखाधड़ी में मोहम्मद जावेद, मोहम्मद परवेज, अशफाक हुसैन उर्फ सम्मन, दिलदार हुसैन, मोहम्मद अबरेज व हरीलाल पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है जी। किस जगह की हैं आप? अपना स्थान बताइए। करेली के। जी, क्या मामला है? आप मामला ये है कि सरकारी जमीन है, उसको लेके मामला यहाँ कहाँ पे है सरकारी जमीन? किस जगह? राजापुर में जी। कौन कब्जा किया है? अतीक के गुर्गे किए हैं। मोहम्मद जावेद, अशफाक और क्या कहते हैं परवेज, मोहम्मद परवेज, हरीलाल मौर्य, ये सब ने कब्जा किया हुआ है हम ज़मीन पे। तो इस संबंध में आपने शिकायत किया था कभी? जी, हमने शिकायत की थी इससे पहले भी, मगर उससे पहले तब ये लोग आके हमारे घर पे हमको धमकी दे के गए थे। हम लोग को असलाह लेके आए थे, डराया धमकाया हम लोगों को, हमारे परिवार वालों को। तो हम लोग ने अब यहाँ पे जब सुनने में आ रहा है, जब से योगी की सरकार आई तब से सुनने में आ रहा है यहाँ पे कि सबकी ज़मीन वापस हो रही है, तो हम लोग ने फिर से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि हमारी मतलब सरकारी ज़मीन है वो मिलनी चाहिए। उस पर कुछ भी बन जाए, चाहे सरकारी काम हो, चाहे उस पर स्कूल बन जाए या हॉस्पिटल बन जाए। मतलब आप चाहते हैं जनहित में हो? जनहित में हो जी, जनहित में यही चाहते हैं जी। तो उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की प्रशासन ने कि अभी ऐसे ही पड़ा है सर? कार्रवाई की, मगर अभी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कार्रवाई हुई अभी तक उनकी? कार्रवाई उनके खिलाफ हम लोग ने कंप्लेन भी किया, कराया था, एफआईआर दर्ज भी कराया था। उन लोगों के खिलाफ अभी कोई ऐसी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। सजा अवतार भी हैं ये लोग, जावेद, मोहम्मद जावेद, ये सब भी सजा काटे हैं जेल से निकल। उसके बाद फिर से हम लोग के ऊपर आके वो कर रहे हैं। लगभग कितनी जमीन है वहाँ? लगभग हमारी 200 से ज़्यादा है। 2 बीघा से? जो भी 2 बीघा से ज़्यादा है हम लोग की ज़मीन। आपकी है कि सरकारी है? सरकारी जमीन। सरकारी जमीन है जी। आप मतलब चाहती हैं कि सरकार कब्जा मुक्त हो? हाँ, कब्जा मुक्त हो जाए, कुछ भी बन जाए। चाहे तो अभी कौन कब्जा किया है? कैसे, क्या प्लाटिंग किया, कैसे क्या? प्लाटिंग करके वो लोग कुछ बेच भी दिए हैं ज़मीन, घर बना के रह रहे हैं, कुछ उस पर कुछ बेचने की तैयारी में, कुछ बहुत सी चीज़ें उस पर बनाए हैं, घर भी अपना बनाए हैं, बेच भी रहे हैं, बहुत सी चीज़ कर रहे हैं जी। लॉज वगैरह सब बना के वो लोग वहाँ पे चला रहे हैं अपना। क्या चाहती हैं आप? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि उन लोग से ज़मीन ये कब्जा मुक्त करा के उस पर सरकारी कुछ भी बना दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। 2 बीघा है ज़मीन। 2 बीघा लगभग जी। तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ? उनके खिलाफ कार्रवाई का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस ये है कि कैंट थाने से एफआईआर हुई थी और वो सजा अवतार भी हैं, और अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे उनका मकान गिराया गया हो या फिर उनको वहाँ से हटाया गया हो। कुछ भी नहीं हटाया क्या गया। अभी स्थिति क्या है वहाँ की? खाली है कि सब? नहीं, स्थिति वहाँ की ये है, वहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ सभी लोग रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, और वहाँ पर फ्लैट वगैरह भी बने हैं जिसके वो रेंट भी ले रहे हैं। सरकारी भूमि बेचा कौन है? बेचा है परवेज और हरीलाल और अरबाज नाम का एक आदमी, ये सब लोग मिलकर बेचे। ये सब अतीक अहमद के रिश्तेदार भी हैं और उनके सब जो है माफियागिरी करते हैं। इसके पहले ना आपने कभी आवाज़ उठाई थी? इसके पहले आवाज़ कैसे उठाएंगे? अतीक अहमद का साम्राज्य चल रहा था, आए दिन धमकियाँ मिलती थी, कोई नहीं उनके खिलाफ आ सकता था। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से हम लोगों को एक विश्वास हो गया कि अब हम जंग लड़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? आरती श्रीवास्तव, समाज सेविका। किस जगह है ये? ये राजापुर क्षेत्र में है।